हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। आप सभी लोगों को बच्चों आजकल हम इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा का ज्ञान करा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने 3 डायमेंशन वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में बदलना, कन्वर्ट करना सीखा। अब हम उसके पहले की चीज़ दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल, जिसे हम बिंदु गुणन भी कहते हैं, अंग्रेजी में स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, उसके बारे में आपको इसी एक वीडियो में पूरा हम क्लियर कर देंगे। आप लोग हमारे साथ लगातार चैनल में बने रहिए, आपको निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा संबंधी पूरी बात क्लियर हो जाएगी। आते हैं, सबसे पहले हमने लिखा है दो सदिश राशियों का अदिश या बिंदु गुणन, जिसे इंग्लिश में भी कहते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बूस्टर नॉलेज में हम लेकर आए हैं, बहुत ही बढ़िया चीजें हैं जिसको आप नोट कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस भी हम टॉप 5 क्वेश्चंस भी लेकर आए इससे संबंधित, जिसमें आपको सभी प्रश्न बोर्ड में इसी टाइप में मिल जाएंगे। सबसे पहले है ए डॉट बी। आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल उन दोनों वेक्टरों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है? यहां पर ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी ए बी बनता है। थीटा इनके बीच का कोण है, इसलिए ए बी कॉस थीटा। ओ ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर बी वेक्टर है, इनके बीच का कोण थीटा हो तो ए डॉट प्रोडक्ट बी या स्केलर प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जहां ए और वेक्टर बी के परिमाण हैं, थीटा दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है। क्लियर कर दिया हमने फिगर में। दूसरी बात आती है आपकी कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। ये बात आपकी फिजिक्स में अधिक काम आती है, फिर भी आपको जान लेना चाहिए कि अगर दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे या स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो जो राशि हमको मिलेगी वो सदैव अदिश ही मिलेगी। जैसे सदिश गुणनफल में सदैव सदिश मिलती है, जिसका अगली वीडियो में हम डिटेल देंगे क्लास प्रोडक्ट का। एफ डॉट प्रोडक्ट डी हमारा वर्क मिलता है, मालूम है सबको, और जानते हैं कि कार्य हमारी अदिश राशि है। इसलिए क्लियर है कि दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट से या अदिश गुणनफल से सदैव जो राशि मिलती है वो सदैव अदिश होती है। तीसरी चीज, वेक्टर को हम बिंदु से डिनोट करते हैं। स्थिर सदिश में लाने के लिए हम आई जे के का प्रयोग करते हैं। ये आई जे के क्या है, इसको हमने क्लियर किया है कि ओ एक्स के अनुदिश आई यूनिट वेक्टर होता है, ओ आई के अनुदिश आपको जे यूनिट वेक्टर होता है, ओके के अनुदिश आपका ओजेड के अनुदिश आपका के यूनिट वेक्टर होता है। कहने मतलब ओ एक्स हमने लिख दिया स्पष्ट, आप नोट कर ले, क्लियर हो जाएगा। ओ एक्स, ओ आई और ओजेड समकोणी कक्ष जिनकी दिशाओं में एकांक सदिश आई वेक्टर, जेड वेक्टर, के वेक्टर है। इनके बीच का आपस में कोण कितना है? 90 डिग्री है। मॉड ऑफ आई, मॉड का मतलब मॉडुलस मीन्स मापांक, मापांक का मतलब उसकी वैल्यू परिमाण। आई यूनिट है इसलिए इसका मॉड लें, या जे का यूनिट का मॉड लें, या के यूनिट का मॉड लें, हरदम एक मान होता है। अदिश गुणनफल में आते हैं कि आई का अदिश गुणनफल क्या होता है, हमने क्लियर कर दिया। आई डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर 1 होता है। क्यों 1 होता है ये भी हमने क्लियर कर दिया है कि आई कैप डॉट आई कैप बराबर मॉड ऑफ आई कैप, इनका मान 1 होगा, और चूंकि इनके बीच कोण 0 डिग्री होगा आई और आई के बीच में, इसलिए cos 0 का मान, इसलिए मान क्या आया 1। इसी तरह से अगर भिन्न भिन्न का गुणा करें डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई बराबर 0 होता है। क्यों होता है हमने क्लियर किया है, क्यों इसके बीच का कोण 90 डिग्री होता है, cos 90 का मान 0 होता है। आपने पढ़ा होगा कि आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप बराबर 1 होता है, के डॉट के कैप बराबर 1 होता है। परंतु क्यों होता है हमने क्लियर कर दिया है डॉट प्रोडक्ट से। आई डॉट जे बराबर 0 होता है, ये भी क्लियर हो गया, cos 90। दो सदिश अगर हम लिख लें, A1 B1 C1 बिंदु सदिश दिए हो सकते हैं, या वेक्टर ए से डिनोट करेंगे उसे, तो A1 आई कैप B1 जे कैप C1 के कैप B बराबर A2 आई कैप B2 जे कैप C2 के कैप। ये हमारे दो सदिश हैं। अगर इनका हम ये डॉट प्रोडक्ट भी करें तो केवल आई का गुणा A1 A2, बी और जे का गुणा B1 B2 और के का गुणा C1 C2, यही मात्र गुणा होगा, बाकी सब 0 होंगे। इसलिए हमने सुविधा के लिए आपके लिख दिया है कि A डॉट B बराबर A1 A2 B1 B2 C1 C2, हमने क्लियर समझा दिया है, अंक नहीं है बस। अगर इनका ए डॉट प्रोडक्ट भी हमने निकाला और कैलकुलेट करने पर 0 निकला
बहुत स्पेशल कंडीशन है ए डॉट प्रोडक्ट बी की। तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं, मीन्स इनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा। माड अगर निकालना है तो इनके गुणांकों का जो हमारे वेक्टर हैं ए वेक्टर बी वेक्टर, इनके गुणांकों के वर्गों के योग का वर्गमूल करते हैं। तो माड ऑफ ए वेक्टर बराबर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर का रूट, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे बी के लिए ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर का स्क्वायर रूट, कैलकुलेट कर लेंगे आप। अगर इनके बीच का कोण निकालना है तो cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर बटे माड ऑफ ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डॉट या गुणा बी वेक्टर, अगर निकाल लेंगे तो मान हमारा cos कोण निकाल आएगा। कोण हमारा जो है क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल के प्रायः हम cos से ही निकालते हैं क्योंकि हमें निकालना इजी रहता है। कोण के लिए हम स्पेशल पूरे एल्जेब्रा जो आपकी वेक्टर एल्जेब्रा है उससे जितने प्रकार के कोण संबंधी होती है हम आपको एक वीडियो दे देंगे, जिससे किसी भी प्रकार का कोण निकालना हो आपको सुविधा हो जाएगी। यहाँ पर भी हमने समझाया आपको, ए का बी की दिशा में प्रक्षेप या वियोजित भाग निकालना हो तो ए डॉट बी बटे, मतलब जिसकी दिशा में निकालना है वही बटे में आएगा, जिसका निकालना है वो आपका बटे में नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ए का बी की दिशा में प्रक्षेप है तो ए डॉट प्रोडक्ट बी बटे माड ऑफ बी, अगर बी का ए की दिशा में होता तो ए डॉट बी बटे माड ऑफ ए होता। क्लियर हो गया आपको? ए डॉट बी का मान बी डॉट ए के बराबर होता है, जबकि आगे चल के वेक्टर प्रोडक्ट बताएंगे तो दोनों बराबर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होते हैं। यदि ए तथा बी परस्पर समांतर हों, समांतर की कंडीशन प्राय हम क्रॉस प्रोडक्ट में ही लगाते हैं, अगर हमें डॉट प्रोडक्ट में भी लगाना पड़ गया तो हम लगा देंगे कि अगर ए वेक्टर बी समांतर हैं तो ए वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर, एम जहां अदिश राशि है ऐसा आ जाए तो समांतर होंगे, या a1 बटे a2 मतलब a1 के गुणांक आपस में, गुणांकों का अनुपात अगर आपस में बराबर है तो भी समांतर होते हैं। और अंतिम चीज हमारी है कि अगर सेल्फ प्रोडक्ट किसी वेक्टर का करें ए डॉट ए या बी डॉट बी या सी डॉट सी तो उसका मान ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता। आपको दिखा भी दिया है कि माड ऑफ ए वेक्टर cos 0 ए स्क्वायर आएगा। आपको पूरी चीज क्लियर हो गई होगी। जितना स्केलर प्रोडक्ट में जितनी भी कंडीशन आपकी आती है पूरी हमने क्लियर कर दी, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब इनको और क्लियर करने के लिए हम आ जाते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें डॉट प्रोडक्ट भी आपकी समझ में आ जाए और कोण भी, पहले ही प्रश्न में दोनों चीजें हमने ले लिया है। तो हम पहले ए डॉट प्रोडक्ट भी निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। आप हमारे साथ साथ लगाते भी चल सकते हैं या देख भी सकते हैं। केवल इसमें ए डॉट बी करेंगे तो हमने बताया था कि आई के आई से ही गुणनफल एक मान होता है, इसलिए आई आई वाले गुणांकों का गुणा आएगा, जे जे का आएगा, के का, बाकी सब जीरो होंगे। यहाँ हमने क्लियर किया था ए डॉट बी बराबर, इसका मतलब 1 और 3 का गुणा 1 गुणित 3 बनेगा प्लस 2 गुणित माइनस 3 बनेगा प्लस 3 गुणित 1 बनेगा, तो 3 माइनस 6 3 माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए परपेंडिकुलर बी वेक्टर है, अर्थात थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ पे हमें कोण इस सूत्र से लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि ए डॉट बी ही 0 हो गया। अगर ए डॉट बी 0 है इसका मतलब कोण कितना होगा दोनों वेक्टरों के बीच का 90 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन में दोनों ही चीजें आपकी क्लियर हो गई। अगर आपका 0 निकलता है तो कोण पूछ रहा है ए डॉट बी के लिए तो आपका 90 डिग्री होगा, मीन्स परस्पर लंबवत होंगे। अगर कह रहा परस्पर लंबवत हैं तो ए डॉट बी बराबर 0 आप रख करके जो भी कैलकुलेट कराएगा करेंगे, वैसा भी प्रश्न में हमने एक लिया है आपका। फिर आते हैं बच्चों, आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। अब अगले प्रश्न में लिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ए वेक्टर तथा बी इस पर परस्पर लंबवत हैं, हमने ले लिया है क्वेश्चन में लंबवत है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके दिए हैं, ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर हैं और ए वेक्टर का मान आपके दिया है आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप और बी वेक्टर बराबर आपका दिया है 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस लेमडा k कैप। कहते हैं कि ए बी परस्पर लंबवत हैं, कह रहा है तो लेमडा का मान ज्ञात करना है, आई प्लस 4j प्लस 3k 4i प्लस 2j प्लस लेमडा k। हमने बताया अगर ए बी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं तो हमें फिर 90 डिग्री कोण का मतलब हो गया कि ए डॉट बी बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ पे हम 0 सेम रख देंगे, अगर कोण निकालना हो या लंबवत सिद्ध करना हो तो ए डॉट बी कैलकुलेट करके 0 आएगा, दोनों में अंतर ये है। अब ए डॉट बी बराबर करेंगे तो डायरेक्ट हम गुणा कर देते हैं, 1 गुणित 4 धन 4 गुणित 2 धन 3 गुणित लेमडा बराबर 0।
इसी को कैलकुलेट कर लेंगे। 4 + 8 + 3 लेमडा इज इक्वल टू 0, तो 3 लेमडा इज इक्वल टू -12, तो लेमडा इज इक्वल टू -4। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया बच्चों? अगर हमें लंबवत सिद्ध करना है तो ए डॉट बी का मान 0 निकालेंगे। अगर प्रश्न कह रहा लंबवत है तो कोई गुणांक आई जेके में पूछेगा तो हम ए डॉट बी बराबर 0 पहले ही रख देंगे, पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न में, दोनों में। साथ में हम डॉट प्रोडक्ट भी सीख रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है, सबके आपको गुणा नहीं करना है, केवल आई गुणांक, जे गुणांक और के गुणांकों को चिन्ह सहित कर दीजिए, जोड़ दीजिए, वही आपका गुणनफल होगा, क्योंकि बाकी सबके गुणा में 0 आएगा। इस वजह से केवल आई जे वाले के वाले ही गुणा करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा। प्रक्षेप निकालना है। क्या निकालना है? प्रश्न आपका दिया हुआ है तीसरे नंबर में, ये ए की दिशा में बी, ए का बी की दिशा में प्रक्षेप, ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप का फार्मूला हमने पढ़ा है ए डॉट प्रोडक्ट बी माड ऑफ। अब पहले हम ए डॉट बी, अब लिख नहीं रहे वेक्टर, सीधे गुणा के दे रहे हैं। ए डॉट बी हम अलग निकाल लेते हैं। ए डॉट बी में ये 1 4 × 1 + 4 × -2 -10 × 2, इस तरह से आपका आ जाएगा 4 - 8 - 20। 4 1 4 दूनी 8 -8, 10 दूनी 20, कितना आया? -20। 20 और 8 कितने हो गए? -28 में 4 जाएंगे आपके -24। माड ऑफ बी भी कैलकुलेट करने। माड ऑफ बी आपको मालूम है कि ए बी वेक्टर जो दिया है उसका वर्ग गुणांकों के वर्गों का योग करेंगे, जिसका माड निकालना है। तो 1 है आपका 1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, इस तरह से आपका आ जाएगा 1 धन 4 धन 4 बराबर 3। तो ए का बी की दिशा में प्रक्षेप क्या हो जाएगा? ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप, जो हमें आवश्यकता थी हमने निकाल लिया। ए डॉट बी बराबर निकला -24 और ये निकला आपका 3, तो आ जाएगा -8। पहले ए डॉट बी निकाल लेंगे हम। ए डॉट बी आप समझ रहे हैं कि 4 -8 -20 -24 आया। माड ऑफ बी निकाला 1 4 4 9, रूट स्क्वायर किया 3 आया आपका, वर्गमूल लिया। इस तरह से प्रक्षेप निकालना हो तो जिसकी दिशा में निकालना हो उसी वेक्टर के माड से ए डॉट बी को क्या कर दो? भाग कर दो। अगर बी का ए की दिशा में प्रक्षेप होता तो नीचे जहां पर माड ऑफ बी वेक्टर है वहां पर माड ऑफ ए वेक्टर हो जाता। करेक्ट? अब थोड़ा सा हमने आगे बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिया है आपका, उसको आपको समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई समतल तथा, तो ए वेक्टर एक्स वाई समतल के लिए ले लेते हैं, मीन्स 0i + 0j + k, मतलब k में आएगा, जेड अक्ष में। किसमें? एक्स वाई समतल का मतलब किसमें गया? जेड अक्ष में। तो ए वेक्टर ये दिया है। दूसरा हम ले लेते हैं, बी वेक्टर हमारा दिया है 2i कैप + 2j कैप - k, इसके बीच में कोण निकालना है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जेड अक्ष से कोण अगर कोई आपका मिल रहा है कोण, ये मान लिया, हम इसी में बना के समझाए दे रहे हैं, ये थीटा है। हमें चाहिए एक्स वाई समतल से, इसका मतलब एक्स वाई समतल से, ये जेड अक्ष से एक्स वाई समतल के लिए 90 - थीटा कर देंगे। कितना कर देंगे? ये जो कोण हमारा होगा वो 90 - थीटा होगा। इसी को हमें कैलकुलेट करना है। मगर जेड अक्ष से एक्स वाई समतल किस अक्ष में होगा? जेड अक्ष में। इसीलिए 0i + 0j + k लिखा हमने। पूरा दिखाया है हमने आई जे 0 है, जितना भी दिखाओगे केवल के ले लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें हमें कोण निकालना है। ये जो थीटा निकलेगा वो जेड अक्ष से कोण निकलेगा, ना कि एक्स वाई समतल से, है ना। इसका मतलब जेड अक्ष तथा बी वेक्टर के बीच कोण हम स्पष्ट किए दे रहे हैं आपको। बीच का कोण जो निकलेगा आपका वो निकलेगा cos थीटा बराबर ए डॉट बी। ए डॉट बी भी करेंगे तो आपका क्या आएगा? बाकी सब 0 हो जाएंगे। cos थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? ए डॉट बी बटे माड ऑफ ए माड ऑफ बी। हम लिखे दे रहे हैं फार्मूला। ए डॉट बी करेंगे तो 0 0 0, के वाला केवल आएगा। कितना आएगा आपका? -1। माड ऑफ ए करोगे
तो केवल k आएगा आपका, केवल k कह रहे हैं, केवल 1 आएगा, k का गुणांक, और मॉड ऑफ b करोगे तो √4 - 1, इस तरह से -1/1 × 3 बराबर -1/3। तो थीटा बराबर आ गया आपका cos इनवर्स -1/3। मगर ये जेड अक्ष के बीच में है, मगर हमको क्या निकालना है, एक्स वाई समतल तथा बी वेक्टर के बीच कोण बराबर हो जाएगा 90 माइनस cos इनवर्स -1/3। समझ गए बच्चों? बहुत स्पेशल चीज है, आप मत सोचिएगा कि आप एक्स वाई समतल से कोण निकालने का मतलब हुआ कि आपको एक्स वाई समतल से कोण चाहिए, मगर एक्स वाई समतल जाता किसमें है, जेड अक्ष में। किसमें जाता है? तो जो आपका ये थीटा निकलेगा, ये एक्स वाई समतल मीन्स जेड अक्ष तथा बी के, जो हमने कोण बना दिया, जेड अक्ष और इसके बी वेक्टर के बीच कोण निकलेगा। अब आपको बताना किसके बीच में है, एक्स वाई समतल के बीच में। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्स वाई समतल के बीच कोण निकालने के लिए जो आपका वेक्टर से कोण निकलेगा उसमें 90 या 90 में उसे घटा देंगे, तभी आपका, हमने इसलिए क्लियर आपको समझा दिया है। एक्स वाई समतल और इसके बीच में कोण में जो आपका ये बी वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है आपका, ये बी वेक्टर है। क्या है? बी वेक्टर। इसके बीच में कोण क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा, क्योंकि ए वेक्टर आपका कहां पहुंच गया है, यहां पहुंच गया है। तो इसके और इसके बीच में आपका कोण निकला, आपको चाहिए एक्स वाई समतल, और क्योंकि एक्स वाई समतल का मतलब 0y + 0j + 0 + k होता है, केवल जेड अक्ष में जाता है। क्लियर हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे वाला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। ए यूनिट वेक्टर तथा बी यूनिट वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो, सिद्ध कीजिए sin θ/2 बराबर 1/2 मॉड ऑफ ए यूनिट वेक्टर माइनस वेक्टर, जहां ए यूनिट तब इकाई सदिश है। ना भी दिया हो तो इकाई सदिश का सिंबल बना है, ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर क्या है, इकाई सदिश, आपको पहले से ही मालूम है। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसी तरह में एक क्वेश्चन और भी आता है कि cos θ/2 अगर सिद्ध करना है तो ए माइनस के स्थान पर क्या होता है, प्लस होता है। cos θ/2 यहां पर होगा तो यहां पर माइनस के स्थान पर प्लस होगा। कैलकुलेशन का सेम मेथड है। देखिए 1/2 मॉड ऑफ ए यूनिट वेक्टर माइन मॉड ऑफ बी यूनिट वेक्टर, इसका मान हम निकालेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करके। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, वर्ग, या ए माइनस बी, हम ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर ही निकाल लेते हैं। पहले वैल्यू अपने आप निकलेगी। 1/2 यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर को हम ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर से गुणा कर देते हैं। क्या मिलेगा हमारा, ए यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी यूनिट वेक्टर -2 ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर। ए डॉट ए बराबर आपका जो है यूनिट वेक्टर 1 होता है तो 1 मान आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, -2 ए डॉट बी बराबर हो जाएगा आपका ए यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी यूनिट वेक्टर, ठीक है, 2 ए डॉट और इनटू cos थीटा। 2 - 2 इसका मान भी एक ही होता है तो 2 cos थीटा हो जाएगा। ए स्वतः गुणन में एक मान बनेगा आपका, क्योंकि एक एक मान है, प्लस इकाई सदिश कह रहा, वरना ए स्क्वायर बनता, बी स्क्वायर न बन के एक बन रहा है। ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा होता है, मगर मॉड ऑफ ए मॉड बी का मान क्या होता है आपका, 1 होता है। तो आपका ये हो गया 2 कॉमन करके 1 - cos थीटा, किसका मान है, ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर बराबर 2 कॉमन करके 1 - cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर θ/2 होता है। 4 इधर चले आएंगे, 1/4, इसका हमने वर्ग किया था, क्या किया था, वर्ग, क्या किया था, वर्ग किया था, दोनों पक्षों गुणा किया था, उसका मान निकला 1/4 इंटू ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर sin स्क्वायर θ/2। तो sin θ/2 बराबर क्या बनेगा, 1/2 ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर। कैलकुलेट हो गया आपका। जो आपका ए यूनिट माइनस बी यूनिट वेक्टर, इसका हम वर्ग कर देंगे, या उसी से गुणा कर दिया हमने, से हम वर्ग करने का मतलब, तो हमारा ए डॉट ए 1 हो जाएगा, बी डॉट बी 1 हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा होता है, तो ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर cos थीटा बन गया, जिसका मान भी 1 होता है। इस तरह से 2 - 2 cos थीटा बन गया, और 1 - cos थीटा बराबर आपका 2 sin स्क्वायर θ/2 होता है। आप जानते हैं cos थीटा के फार्मूले में। इस तरह अगर यहाँ पर प्लस होगा तो ये प्लस में आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, इसका मतलब यहाँ
2 sin 1 प्लस cos थीटा बनेगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बनेगा। इसका मतलब cos थीटा बाई 2 अगर सिद्ध करेंगे तो 1/2 a यूनिट वेक्टर प्लस b यूनिट वेक्टर का मान निकलेगा। ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इस तरह से हमने पूरा स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं, जिसे अदिश गुणन या बिंदु गुणन कहते हैं, पूरे ही टॉपिक को हमने एकदम पूर्णतया स्पष्ट करके हुए क्लियर कर दिया है। कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। जितने टाइप के प्रश्न थे हमने हर टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया हो, चाहे जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो को देखते रहिएगा। आपको निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में फायदा मिलेगा और आप अच्छे अंक लाएंगे। थैंक यू।